और कैसी हो सिलेंडर दीदी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है रे चुटुआ? वैसे चुटुआ ग्रैनी है कहाँ? ग्रैनी ऊपर वाले कमरे में है। मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ, मुझे ग्रैनी से कुछ जरूरी काम है। चुटुआ डोंट वेस्ट माय टाइम। अरे कुछ ठंडा गरम चाय पानी। ठंडा गरम सब लूंगी लेकिन काम के बाद। फिलहाल तो जा, मुझे ग्रैनी से कुछ जरूरी बात करनी है। चुटुआ जब तक ना बुलाए तब तक ऊपर मत आइयो। अच्छा ठीक है। प्रणाम ग्रैनी माँ। अरे सल्लो तू। ग्रैनी माँ, आपको याद है मैंने आपको एक डिजाइनर ड्रेस दिलाने का प्रॉमिस किया था? बस उसी डिजाइनर ड्रेस के लिए आपका नाप लेने आई हूँ। चल ले ले नाप। कमर, बाजू, छाती सब ले लिया। ठीक है। अब वो डिजाइनर ड्रेस एकदम परफेक्ट बनाएगा। एक काम करो, अब जल्दी से यहाँ पर साइन कर दो। साइन किस बात के? अरे बाबा, मैं अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ भांगड़ किला घूमने जा रही हूँ, तो ये पर्ची दिखाकर आप डिजाइनर से अपनी ड्रेस कलेक्ट कर सकती हो। ठीक है, कहाँ साइन करना है? अरे सिलेंडर दीदी। चुटुआ, अचानक से ग्रैनी की तबीयत बिगड़ गई है। वो तुझसे मस्त कड़क मसाला चाय की डिमांड कर रही है। चल चुटुआ, मैं निकलती हूँ, तू ग्रैनी के लिए टाइम पे चाय बना के ले जाना। ओके बाय। ठीक है दीदी, बाय। ये सिलेंडर दीदी भी ना हमेशा हवा के घोड़ों पे सवार रहती है। ये झट से आई और पट से चली गई। पता नहीं किस लिए आई थी। चलो, ग्रैनी की चाय बन गई। Oh no! अरे ये कैसी आवाज थी? अरे क्या हुआ? कौन गिर गया? ग्रैनी, ग्रैनी उठो ग्रैनी। Oh no! अरे क्या हो गया? जाना तुम्हें? जाना, तुम ठीक तो हो ना? जाना, उठो बेटवा, देखना तेरी ग्रैनी को क्या हो गया है। ग्रैनी की सांसें तो चली नहीं रही है। क्या? अरे ये तू क्या बोल रहा है? बोल दे ये सब झूठ है। स्वीटी, ग्रैंडपा, ग्रैनी की तबीयत कुछ दिनों से ढीली चल रही थी। कहीं ये उसी की वजह से तो नहीं हो गया? बेटवा, लगता है तेरी ग्रैनी अब नहीं रही। ग्रैनी उठो। अरे नानी माँ, अरे बोल रहे हैं सब झूठ है। अरे बाली चंगे छोड़ के गई थी मैं उनको। अरे कितनी खुश थी ग्रैनी। अरे तुम लोगों से एक बुढ़िया भी नहीं संभाली गई। दीदी, हमें खुद नहीं पता ग्रैनी को क्या हुआ। देखा लापरवाही का नतीजा। अगर तुमने ध्यान दिया होता तो ग्रैनी माँ आज हमारे बीच होती। अरे हम उसका पूरा ध्यान रखते थे, अचानक से ही उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। हमें नहीं पता था वो हमें ऐसे छोड़ के चले जाएगी। काश मैंने अपनी बेबी पे थोड़ा और ध्यान दिया होता। अरे नानू, तुमको बारह गर्दी करने से फुर्सत मिलती तो तुम नानी माँ पे ध्यान देते ना। खैर छोड़ो, मैं अपनी बेबी को अच्छे से विदा करना चाहता हूँ। हम उसके प्रेयर मीट की तैयारी शुरू कर देते हैं। हाँ ग्रैंडपा। नानू, ग्रैनी का जो जीवन बीमा है ना, उसका हमें जल्द से जल्द पैसा क्लेम कर लेना चाहिए। बाद में 100 झंझट हो जाते हैं। जिस दिन प्रेयर मीट है ना, उसी दिन इंश्योरेंस वाले आएंगे और हमें पैसा देकर चले जाएंगे। अगर तुम लोगों को ऐतराज ना हो तो मैं इसका काम शुरू करवा देती हूँ। तो आपकी इजाजत है ना नानू? ठीक है, जीवन बीमा का सारा काम तू ही संभाल ले। ठीक है, फिर मैं ग्रैनी के जीवन बीमा का काम शुरू करवा देती हूँ। आप लोग ग्रैनी की प्रेयर मीट की तैयारी शुरू करो। नानी माँ, आप जहाँ भी हो बस अपना आशीर्वाद देती रहना। चल बिटवा, हम बाकी का काम देख लेते हैं। अरे ग्रैंडपा ने सुबह से कुछ नहीं खाया। ग्रैंडपा नहीं खाएंगे तो बेचारे बीमार हो जाएंगे। ग्रैंडपा। और कैसी हो शर्मीली कटीली? बस कट रही है जिंदगी। मेरी जिंदगी तो ऐसे हो गई है जैसे बिना नमक का खाना। मेरी बीवी तो रही नहीं तो अब ये लंबा जीवन अकेले कैसे बिताऊंगा? अब जिंदगी के सफर में हाथ थामने वाला कोई चाहिए। तुम थामोगी मेरा हाथ? ग्रैनी को गए हुए कुछ घंटे हुए नहीं, ये बुढ़ाऊ दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहा है। अरे क्या तुम भी नॉटी गर्ल? और यहाँ मैं इसे खाना खिलाने के लिए आ रहा था और देखो ये तो पहले से ही ठूस कर बैठा है। ग्रैंडपा, आपकी फ्यूचर प्लानिंग पूरी हो गई हो उससे पहले ग्रैनी की प्रेयर मीट के बारे में कुछ सोचें। तो चल मैं आता हूँ। क्या सच्ची? अरे ये लो। छुटुआ। हाँ सिलेंडर दीदी। छुटुआ, घर में नानी माँ की पासपोर्ट साइज फोटो है क्या? मुझे अभी वो लगेगी। पासपोर्ट साइज फोटो अभी देता हूँ।
ये रही दीदी। अरे वाह, बन गया काम। लेकिन आपको ग्रैनी की पासपोर्ट साइज फोटो क्यों चाहिए? छुटुआ, मुझे ये फोटो ग्रैनी के जीवन बीमा के फॉर्म में लगेगी। अब हमें ग्रैनी के जीवन बीमा के पैसे भी तो क्लेम करने हैं। 5 करोड़ का मामला है बाबू भैया। 5 करोड़ का बीमा? नहीं नहीं, ग्रैनी ने इतना बड़ा बीमा नहीं करवाया था। अरे छुटुआ, कई सारी चीजें लेडीज सीक्रेट रखती हैं। तुझे तो पता है ना, आते चाय और चीनी के डब्बे में भी पैसे छुपा के रखती हैं। हाँ। चलो छुटुआ, फालतू की बातों में मेरा टाइम वेस्ट मत कर। मुझे जल्द से जल्द ग्रैनी के जीवन बीमा के पैसे क्लेम करने हैं। अरे ग्रैनी की प्रेयर मीट से ज्यादा ग्रैनी की बीमा के पीछे क्यों पड़ी है? ग्रैनी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? ये आपने अच्छा नहीं किया। ग्रैनी प्लीज वापस आ जाओ। ग्रैनी, आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता ग्रैनी। प्लीज वापस आ जाओ प्लीज। अरे ना समझ लड़के, जाने वाले कभी वापस आते हैं क्या? मैं आगे बढ़ गया हूँ ना, तू भी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़। अरे मुझे क्या जरूरत थी इतना सारा चाइनीज ठूसने की? मेरा तो पेट डगमगा गया है। छुटुआ, मैं आती हूँ। हाँ, अरे स्लेंडर दीदी का तो फोन आ रहा है और दीदी ने अपना फोन साइलेंट पे क्यों रखा है? लगता है कोई इंपॉर्टेंट फोन है। हेलो सिलेंड्रीना मैडम, मैं बोल रहा हूँ चिंतामणि जीवन बीमा से। मैडम, मैंने आपका सारा काम करवा दिया है और नॉमिनी भी मैंने आपको ही बना दिया है। मैडम, मेरा हिस्सा मत भूलिएगा। मैं सारा पैसा आपको जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैडम। ओह नो। ग्रैनी की लाइफ इंश्योरेंस में स्लेंडर दीदी नॉमिनी बनी हुई है। जितना मुझे पता है, ग्रैनी की लाइफ इंश्योरेंस पे तो ग्रैंडपा नॉमिनी है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। बेटुआ, तुझे इसकी तह तक जाना पड़ेगा। मुझे स्लेंडर दीदी का पीछा करना होगा। आनंदा बाती है, आनंदा दे देना। बातियों, बातियों, बातियों। वाह स्लेंडरीना, क्या जबरदस्त एक्ट्रेस है तू। कमाल कर दिया तूने। ओह नो। ग्रैनी, कपड़े देने के बहाने मैंने पहले बुढ़िया से साइन करवाए, वो भी लाइफ इंश्योरेंस के पेपर्स पे। उसके बाद उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और अटैची में पैक कर दिया और उसी के जैसे दिखने वाली एक नई डमी बनवाई और उसको घर के बाहर फेंक दिया ताकि सबको लगे कि बुढ़िया निकल ली। और देखो, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। जैसे ही पीरियड मीट हो जाएगी, उस नकली डमी के साथ इस बुढ़िया को भी दफना दूंगी ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फिलहाल मैंने इसे एक और इंजेक्शन लगा दिया है। अब बुढ़िया सीधा पीरियड मीट के बाद ही उठेगी। ओह नो। ग्रैनी, ग्रैनी उठो। मैं कहाँ हूँ? आप जहां भी हो, सुरक्षित हो और जिंदा हो। क्या मतलब बिटुआ? ग्रैनी, स्लेंडर दीदी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। वो दिखाना चाहती है कि आप नहीं रही ताकि वो आपकी लाइफ इंश्योरेंस के पैसे लूट सके। क्या इतना बड़ा षड्यंत्र? मैं इस कर्मजली को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ग्रैनी, हमें इस ड्रामे को थोड़ा और खींचना होगा। ठीक है बिटुआ। आप बस देखते जाओ ग्रैनी, आगे आगे होता है क्या। आप सभी का ग्रैनी की प्रेयर मीट में आने के लिए धन्यवाद। नानी माँ, ओ नानी माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? और कैसे हैं भैया जी? बेटवा संभाल अपने आप को। मैंने तेरे लिए तेरी नई ग्रैनी का इंतजाम कर दिया है। वो तुझे तेरी पहली ग्रैनी की कमी महसूस नहीं होने देगी। इन सबको डमी वाली नानी माँ के आखिरी दर्शन करवा देती हूँ ताकि इनको यकीन हो जाए कि बुढ़िया की टिकट सच में कट चुकी है। चलो चलो, बाहर जाकर गिरैनी माँ के आखिरी दर्शन कर लेते हैं। चलो चलो। छुटुआ, कॉफिन खोल के सबको गिरैनी माँ के आखिरी दर्शन तो करा दे।
स्लेंड्रीना। अरे बाप रे, ये डमी बोलने कैसे लग गई? अरे अरे ग्रैनी, छी यार, ये बुढ़िया वापस कैसे आ गई? जाना, तुम तो मर गई थी ना। मैं मर तो गई हूँ, लेकिन अपना बदला लेकर जाऊंगी। अरे ये डमी बोल कैसे रही है? एवरीवन, ये असली ग्रैनी नहीं है, ये कोई बेरूपिया है। ये मेरी नानी माँ हो ही नहीं सकती। बोल कमीनी, कौन है तू? क्या? बहरूपिया, ये तू क्या बोल रही है? ये तेरी नानी माँ ही है, कोई बहरूपिया नहीं। अरे बूढ़ा, मैंने तुझे बोला ना, ये मेरी असली नानी माँ नहीं है। असली का तो मैंने इंजेक्शन लगा के नीचे खाने में छुपा के रखा है, और उसकी जगह तो मैंने यहाँ पर डमी रख दी थी। उसको मैंने इतना तगड़ा डोज दिया है कि वो अगले 7 दिनों तक नहीं उठेगी। आई बात भेजने। अरे बाप रे, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? क्या? कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है? सब सिलेंडर दीदी की चाल थी ताकि वो ग्रैनी के इंश्योरेंस के पैसे हड़प सके। नहीं, ये सच नहीं है। झूठा, क्यों झूठ बोल रहा है? सच क्या है मैं तुझे अभी बताती हूँ। तेरी तो अरे वाह, मेरी स्वीटी वापस आ गई। मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आई लव यू जाना, तुम्हारे जाने से मैं कितना दुखी हो गया था। ग्रैनी, ग्रैंडपा आपके जाने से सच में बहुत दुखी थे। उनसे अकेलापन सहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो दूसरी शादी करने जा रहे थे। क्या बुढ़ाओ, ये सच है क्या? नहीं जाना, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा बिटवा कभी झूठ नहीं बोल सकता। आ बुढ़ाओ, तेरा अकेलापन मैं दूर कर देती हूँ। तेरी तो थैंक यू बिटवा, आज तेरी वजह से मेरी जान बच गई। ये तो मेरा फर्ज था ग्रैनी। लव यू बिटवा। लव यू टू ग्रैनी। ईस्ट और वेस्ट, माय बिटवा इज द बेस्ट। हाय गाइस, तो फटाफट से मोहक मीत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको ग्रैनी की कंफ्यूजन ने कितना हंसाया ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीत।